सारापड़ा मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चन्नी दी बल्ले बल्ले। कांग्रेस को अचानक पंजाब में 32% दलित याद आ गए और चन्नी की लग गई लॉटरी। राज्य के पहले दलित और 17वें मुख्यमंत्री चन्नी 2022 में कांग्रेस की उम्मीद बन गए हैं। राज्य का पहला दलित सीएम देकर कांग्रेस ने दूसरे दलों से माइलेज तो ले लिया है, लेकिन अपने ही दल में मची कलह को वो कैसे शांत कराएंगे, ये बड़ा सवाल है। गद्दी से चूके सिद्धू क्या गुल खिलाएंगे और गद्दी से उतारे गए कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस को कितना डैमेज करेंगे, इसका पता कांग्रेस को चुनावों के वक्त पता चलेगा। लेकिन पिछले 4 महीने से जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह आलाकमान के दरबार में साइडलाइन होते रहे थे और सिद्धू लगातार मुख्यमंत्री पर हमले कर रहे थे, उससे साफ था कि अमरिंदर को पार्टी सीरियसली नहीं ले रही। 2017 में कांग्रेस की खराब फिजा के बाद भी जिस तरह कैप्टन ने पंजाब में पारी संभाली थी और सत्ता तक कांग्रेस को पहुंचाया था, बावजूद इसके पार्टी 2022 के लिए उन पर यकीन नहीं कर सकी। दरअसल पंजाब में अंतर्कलह, किसानों की नाराजगी और अकाली बीएसपी गठजोड़ के अलावा आम आदमी पार्टी से पार पाने के लिए कांग्रेस के पास किसी दलित सिख को कुर्सी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। चन्नी मालवा से आते हैं, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं। मालवा के 69 विधायकों में से 40 विधायक कांग्रेस से हैं। इस बीच पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि पंजाब में आगामी चुनाव में पार्टी का चेहरा सिद्धू होंगे। क्या ये 5 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले सिद्धू को कंट्रोल करने की कवायद है, या क्या इस ऐलान से कैप्टन को भी मैसेज दे दिया गया है कि उनकी पारी अभी खत्म नहीं हुई? लेकिन रावत के सिद्धू को पोस्टर बॉय बताते ही जाखड़ ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंजाब में कांग्रेस का दलित चेहरा बने चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। क्या अंदाज है कि मोर्चा खोला सिद्धू ने और बाजी लगी चन्नी के हाथ। चन्नी ने पहले ही दिन किसानों और गरीबों को बिजली बिल माफी का तोहफा दिया तो केंद्र को कृषि कानून हटाने की नसीहत दे डाली। अनायासी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे चन्नी अब सिद्धू और आलाकमान दोनों को साधने में जुट गए हैं और ये गा रहे हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात और चतुर की एक घड़ी। सिद्धू ने लगता है अपने इसी शेर में अमरिंदर की विदाई कर दी। हालांकि मन में मलाल भी है कि वो खुद सेंचुरी से चूक गए और चन्नी के कॉल पर रन आउट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, 2022 का चुनाव तो उन्हें ही आगे कर लड़ा जाएगा। अब हरीश रावत ने तो यही बोला है। बहरहाल कैप्टन को सिद्धू ने हिट विकेट करा, अपनी आधी मुराद पूरी कर ली है। अब चन्नी के सहारे पंजाब में कांग्रेस को दोबारा काबिज करवाना, अपना सिक्का दिल्ली से चंडीगढ़ तक जमवा लेना है। तभी तो वो ये गीत गुनगुना रहे हैं कि वो सिकंदर ही कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। – 2022 के चुनाव से 5 महीने पहले 2017 के विजेता को यूं झटका देना कई सियासतदानों को अच्छा नहीं लगा। 41 साल के पॉलिटिकल करियर में कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार इतने अपमानित महसूस हुए कि आलाकमान ने उन्हें फोन पर सॉरी कहकर तिरस्कृत कर दिया। तो क्या ये जलियांवाला बाग पर उनके बयान का बदला था, या फिर उन्हें गद्दी से हटाने के लिए जानबूझकर नेतृत्व ने उनके विरोधी चन्नी को सिंहासन सौंप दिया था? इतना तो तय है कि अमरिंदर चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अमरिंदर के विरोधी रहे चन्नी को चुनकर पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला दलितों और किसानों को संदेश, दूसरा अकाली बीएसपी गठजोड़ को दांव और तीसरा आम आदमी पार्टी को झटका, जिसकी मालवा इलाके पर नजर थी। लेकिन अब देखना यह है कि चन्नी 5 महीने बाद होने वाले चुनाव में सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के आंतरिक विरोध के बावजूद कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाएंगे। खुद कांग्रेस को भी इस सवाल का जवाब ढूंढना है। चन्नी दी बल्ले बल्ले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद सिंह, कांग्रेस के नेता अनुज अत्रे, अकाली दल के नेता हरीश राय ढांडा और पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील कौशिक।
अरविंद जी, और यहाँ उसी पर को कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है और अगर किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया है तो ये कांग्रेस ही कर सकती थी। आप लोगों में इतनी कुव्वत नहीं है। और साथ ही साथ तमाम तरह के आरोप कि आपने जिस तरीके से आपकी सरकारों ने नशे में डाल दिया था पंजाब को, निकाल कर लाई है और आगे भविष्य में पंजाब के लिए बहुत अच्छा काम होगा कांग्रेस के नेतृत्व में। देखिए, ये दलित के नाम का फायदा तो लेने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है और मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी आदरणीय हरीश रावत ने कहा है कि अगला चुनाव हम सिद्धू के लीडरशिप में लड़ेंगे। तो आप दलित को चेहरा तो बना रहे हैं, लेकिन उसका प्रयोग केवल और केवल रबर स्टाम्प के रूप में करना चाह रहे हैं और क्लियर कट संदेश दे रहे हैं कि जो लीडरशिप रहेगी वो उसके पास नहीं रहेगी, अगला जो चुनाव होगा उसके नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब की जनता और दलित समुदाय इतना मूर्ख नहीं है। ये दलित का सम्मान नहीं हुआ है, बल्कि एक तरह से दलित को रबर स्टम्प की तरफ से यूज करने का जो कांग्रेस का कोशिश हुआ है वो दलित का अपमान है। एक तरह से मुख्यमंत्री बनाना केवल 5 महीने के लिए और साथ साथ यह भी कह देना कि अगला जो चुनाव होगा इनके लीडरशिप में नहीं होगा, दूसरे नेता के लीडरशिप में होगा। मुझे लगता है कांग्रेस ने लीड नहीं लिया है, कांग्रेस एक कदम और पीछे हो गई है। कांग्रेस एक कदम और पीछे हो गई है। इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा और सिर्फ 4-5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना देना ये दलितों का अपमान है। हरीश राय ढांडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं शिरोमणि अकाली दल से। हरीश जी, आपका इस पर रिएक्शन, जिस तरीके से आज